यहाँ रोज न खिलती। देख लो जी देख लो ये शेखू है भोला, घरवाली के साथ में भी करता है रोला। मेरी जान सुन रुखसाना, थोड़ा सा डांस दिखाना, दिल से कहा है तेरे शेख ने। रुखसाना मैं शेखू तेरा दुनिया ये जाने, आया हूँ मैं जग में प्यार तेरा पाने। तुमसे ही प्यार मुझे करना है शेखू, तेरे संग जीना और मरना है शेखू। मेरी जान सुन रुखसाना, थोड़ा सा डांस दिखाना, दिल से कहा है तेरे शेख ने। बात मेरी मानो शेख जी, शर्म कुछ कर लो शेख जी, कहवेगा क्या अब ये जमाना। जाने जाओ करती है जितना, दुनिया में कोई भी ना करेगी उतना। ऐसी वाणी मत ना बोलो हट जा तू शेखू, ऐसी पीर मत ना जाने पड़ जाए शेखू। मेरी जान सुन रुखसाना, थोड़ा सा डांस दिखाना, दिल से कहा है तेरे शेख ने। बात मेरी मानो शेख जी, शर्म कुछ कर लो शेख जी, कहवेगा क्या अब ये जमाना। मेरी जान सुन रुखसाना, थोड़ा सा डांस दिखाना, दिल से कहा है तेरे शेख ने। बात मेरी मानो शेख जी, शर्म कुछ कर लो शेख जी, कहवेगा क्या अब ये जमाना। अब्बू, अम्मी, खाना बना लिया है, खाना है तो लेकर आऊं? हाँ बेटा, खाना तो खाना ही है, जा लिया, पर आज ठंड बहुत है। अम्मी शेख जी अभी तक नहीं आए, रोटी ठंडी हो जाएगी। देख री, अगर तूने उसे रोटी दी ना तो सोच ले तेरे लिए भी रोटी नहीं है। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मुझे उसका बुखार उतारना ही पड़ेगा, तभी तो उसे अकल आएगी। मेरा क्या है, मत दो रोटी, बेटा तुम्हारा है, मारो भूखा। रुखसाना, तूने अगर उसे रात को खाना दिया तो अच्छा नहीं होगा, उसे सबक सिखाना है। रात को दे कैसे देगी, मेरे पास सोएगी, मैं सुलाऊंगी अपने पास, रात को अंदर घुसने भी ना दूं। क्या वो इतनी सर्दी में बाहर रहेंगे? हाँ, तभी तो उसे पता चलेगा। चलो तीनों खाना खा के सोते हैं। ओए रुखसाना, ओए रुखसाना, अम्मी, अम्मी, बोल भी नहीं रही। अरे बाहर सर्दी बहुत है, कहीं शेख जी वहीं मर न जाए, मेरा क्या होगा? तू चुप कर, आज तक उसका बाप तो मरा ना, वो मरेगा। बेटा रुखसाना, सो जा, अबे शेख नहीं जाग रहा, सो जा। शेख जी, शेख जी, उठो ना शेख जी, शेख जी, शेख जी, अंदर चलो शेख जी, शेख जी, शेख जी, उठो ना शेख जी, अंदर चलो ना शेख जी। बेगम, तू जरा देख इसको, मुझे तो लग रहा बन रहा है। अरे इसकी नौटंकी मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ इसकी नौटंकी। तू देख जरा, तू जगह। ठीक है मैं देखती हूँ। शेखू, बेटा शेख चिल्ली, बेटा बहुत शेखू बड़ा उठ नौटंकी जा। बात
अब्बू सर्दी से मर गए होंगे तो क्या होएगा? ए तू चुपचाप हो जा, ये शेख चिल्ली को कुछ नहीं होएगा। चल उठा उसे, उठ जा बेटे उठ। शेख जी उठिए शेख जी। शेख उठ जा। रुखसाना, तूने दरवाजा नहीं खोला। देखा मैंने क्या कहा था? पूरी रात सर्दी में अकड़ गए। तुम लोग आराम से। तो तू जो मर्जी में आएगा वो करेगा। मैंने क्या किया? तुम लोग खुद अंदर सो रहे, हमको अकेला बाहर छोड़ के। मैं जा रहा हूँ। जा जा चल। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ फरमाइए, कहाँ से आए आप? मैं शिकारपुर से आया हूँ। इस इलाके में कोई मस्जिद है, मैं उसमें इमामत करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे मौलवी साहब रहते हैं, उनकी पूरा गांव इज्जत करता है। मौलवी साहब रहते हैं? हाँ जी। हम कोई मौलवी वोलवी नहीं है, हम बहुत बड़े मौलवा हैं। यहाँ के लोगों को हम अपना ढंग सिखाएंगे, इल्मुल गैब से बताएंगे। यहाँ कुछ है, कोई ऐसा शख्स है जो हमें अपने घर पे रख ले, हम उसे माला माल कर। माला माल कर देंगे? ऐसा करती हूँ, इन्हें अपने घर ले चलती हूँ, मौज आ जाएगी। अरे बेटी, क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही थी कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमारे घर चलिए। क्यों जी? हाँ हाँ ठीक है। जो हम रूखा सूखा खाते हैं वो ये खा लेंगे। रूखा सूखा क्यों खाओगे तुम लोग? अरे जब हम आए हैं, रोज मुर्गे बकरे मुर्ग मुसल्लम खाओगे, मछलियाँ खाओगे आप लोग। मगर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उनके कान में बताऊंगा। इधर आओ। समझ गए? जी ठीक है, वो तो हम कर लेंगे। ये हुई ना बात। चलिए हाँ। चलिए फिर। चलिए चलिए। चलिए चलिए। हाँ जी चलिए। चलिए अंदर। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ शेख जी? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जो भी तकलीफ हो मुझे बताओ, मैं उसको हल करूँगा। देखो, पूरी रात जाड़े में मारा मेरे अम्मी अब्बू ने। मैं अपने घर में बंटवाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए साला। शेख जी, किसी के माँ बाप बुरे नहीं होते। कोई माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता। और तुम्हारी तो बीवी भी बहुत अच्छी है। बीवी अच्छी है? वो साली बहुत हराम है। मैं पूरी रात जाड़े में सुखड़ता रहा, साली देखने भी नहीं आई। मेरी बड़ास है, कल मरती है आज मर जाए वो। देखो शेख जी, ऐसा नहीं बोलते। एक बात बताऊं, मेरी बात मानोगे? मानूंगा, आपकी बात जरूर मानूंगा। आपकी बात न मानूंगा तो फिर किसकी मानूंगा? देखो शेख जी, अब तुम घर जाओ, अपने माँ बाप को बोलो कि मैं आज के बाद तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। और अपनी बीवी को बोलना कि मैं तुम्हारे लिए कमा के लाऊंगा। फिर ये घर तुम्हारा और तुम इस घर के मालिक हो जाओगे। मालिक हूँ मैं मालिक हूँ। मुझे कोई नहीं समझता मालिक। मुझे घर में भी नहीं घुसने देते। पूरी रात जाड़े में मैं शुक्ला अठन्नी भी नहीं देते गोलगप्पे खाने को। घर में पड़े रहते, चप्पल भी एक जोड़ी पहने रहता हूँ, कच्चा भी नहीं पहनाते थे। आज मुझे मालिक बता रहे तुम, और इतना सब सहने के बाद भी मुझे इतना करना पड़ेगा क्यों? जो इस्लाम में कहा गया है वो करना पड़ेगा। इस्लाम के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं जाता है। ठीक है, जब आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात जरूर मानू। जो इस्लाम कहता है मैं वो करूंगा, उसके बाद कुछ नहीं करूंगा। वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सलाम अलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम शेख जी। मौलवा साहब, अजी मौलवा साहब। चुप रहो, तुम्हें मालूम है मौलवा साहब किसी का दुख काट रहे हैं। अरे शेख जी, आप यहाँ कैसे? हाँ, मुझे भी दुख कटवाना है। हक अल्लाह, हम तो लोगों के दुख काटने के लिए पैदा हुए हैं, और हमें क्या काम। बैठो। क्यों अफजल, कौन है ये? हाँ, कौन है ये? अब तुम्हें यही पता ना मौलवा बने फिर रहे हो? तुम्हें ये पता ना शेख चिल्ली हूँ? अच्छा, तो तुम शेख चिल्ली हो, तो बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है? हाँ, मेरी बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान हूँ मौलाना साहब। मेरा दुख काट तो बहुत मेहरबानी होगी।
क्या तकलीफ है आपको? मौलाना साहब तकलीफ क्या, मुझे मेरे अब्बू मेरी अम्मी बाहर सुलाते हैं, ठंड में सुलाते, और रुखसाना साली रोटी भी नहीं देती। मैं बहुत परेशान हूँ। ना माकूल औरत, और आपके माँ बाप भी जाहिल है जो आपको बाहर सुलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे तुम। अब आपको अपना दुख कटवाना ही चाहिए। बोलो, मुसीबत कटवाना इसीलिए तो आया हूँ। लेकिन बात सुन, हम कोई मौलवी नहीं, हम मौलवा हैं। हाँ, मुझे पता है तुम मौलवा हो। हम दुख काटेंगे, लेकिन 100 रुपए लेकर। 100 रुपए लेकर? ठीक है, 100 रुपए लेकर। ठीक है तो लाओ, दो। ये लो 100 रुपए, मेरा दुख काट दो। अब हम तुम्हारा दुख ऐसा काटेंगे, हम तुम्हें अपना ढंग सिखाएंगे। तुम अपने वालिदैन के साथ वो करो जो वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये हम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं? हाँ। तो मुझे कुछ दुख भी नहीं होगा? तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं। सुनो, सुनाओ। मैं एक आयत पढ़ता हूँ। तब्बत यदा अबीला अदिउ व तब्बमा अगना। माँ अगना यानी माँ का अंगना, माँ का ही काम। बीवी भी उसके साथ है। उन्हें घर से बाहर निकाल, तुम घर में सो जाओ। अबे वाह, मैं भीतर सो जाऊंगा। अब बच गई जान। मैं समझ गया, मगर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? ये तो हमने अपने ढंग से बताया, गड़बड़ क्या होगी? उनको कह देना कि इल्मुल गैब के हिसाब से काम कर रहा हूँ। ये ठीक है, बिल्कुल। जाओ। ठीक है, आप घर में बैठ के काम कर लो सब। बिल्कुल, जाओ। ठीक है। लो रुखसार, ये 100 रुपए पकड़ो। आज घर में खीर पकाना, ठीक है? जी मौलवा साहब। जाओ बेटा, बनाओ। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। कैसे पैर फैला के सो रहा है जान? टांगों को ऊपर को रख ले गद्दे पे। आज सुला दूंगा। टांगों को ऊपर कर ले। मुझे तो आज बताया मुझे तो मौलवा ने आज बताया था। आज बताया। आज सोएंगे बाहर सुला दूंगा बाहर सुला दूंगा सबको। आज सुलाऊंगा बाहर सुला दूंगा सबको। आज सुला दूंगा। क्या किया इसको? आज सुला दूंगा। आज सुला दूंगा। ओ इल्लू के पट्टे सांड, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ दे चरपाई को, छोड़ दे। अरे क्या कर रहा है तू? क्या हो गया है तुझे? अम्मी तुम चुप करो। आज मैं तुम्हें किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल अंदर जाने नहीं दूंगा। अब्बू चारपाई छोड़ दे। पलट के दिखा। नहीं छोड़ू। नहीं छोड़े? नहीं छोड़ता हूँ। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ू। ठीक है, फिर पलट देते हैं। ऐसे नहीं मानेगा ये। यहीं पड़े रहो, सूख जाओ यहीं पे। अब ठीक है ना? अब आएगा मजा। अब तू ऐसे ही पड़ा रहेगा। अबे क्या हो गया है तुझे? अबे तेरे मन में क्या है? क्या बात है शेख जी, क्या हो गया है आपको? अपने अब्बू को क्यों गिरा दिया? ए रिचुप्पी कर, वरना तुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। हिम्मत ले रही साली हिम्मत लेगी तू भी? अब्बू की हिम्मत लेगी? अरे लोग तुझे क्या लानत देंगे? अम्मी अब्बू को जाड़े में मारेगा। अगर कोई भी कुछ बोला तो पीटेगा। मैं ये सारा काम दुआ ताबीज के हिसाब से कर रहा हूँ। शेख जी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अम्मी और अब्बू की तरफ हो जाऊंगी। मेरी बात मान लो, कहाँ जाएंगे ये दोनों जाड़े में? तुम कहीं भी जाओ, मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक कर रहा हूँ। दुआ ताबीज के बाहर कुछ नहीं करूँगा। और तो सुन, अम्मी अब्बू के साथ है ना तू? हाँ कर रही है साली। हाँ तो ठीक है, तू भी अब इनके साथ यही जाड़े में मरेगी। अब तीनों में से अगर तुम में कोई सा भी अंदर आया तो ये पैर इतना कटवा दूंगा। सलाम होटल में भी खुआ दूंगा लोनी में। हाँ अम्मी चलो अब्बू को दीवार में लगा देते हैं। बेगम, शेख चिल्ली को क्या हो गया? तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था। तुझे पैदा होते ही तेरा टेटुआ क्यों नहीं दबा दिया? अबे बेगम,
अबे मैंने ये तो सुना था कि औलाद माँ बाप को दुख देती है, पर मैंने ऐसा नहीं सुना था कि औलाद जाड़े में सुखाड़ सुखाड़ के माँ बाप को ऐसे मारती है और खुद अंदर सो रहा है साला रजाई ओढ़ के आराम से। या अल्लाह, ये कैसी औलाद है। जैसे तुमने कर दी वैसे तुम भर रहे हो, पर मेरे माँ बापू ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मैं तुम्हारे साथ सर्दी में सुकड़ रही हूँ। मेरे समझ में ये नहीं आया अब्बू कि शेख जी हर काम अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हैं। मुझे लगे है उसे किसी ने कुछ सिखा दिया है। इल्मुल गैब की बातें तो पढ़े लिखे मौलवी करते हैं। मुझे लगे है कि किसी मौलवी के पास गया दिखे है। अरे बेगम, हमारे गांव में तो एक ही मौलवी है। तू सुबह होने दे तो उस मौलवी से पूछेंगे। ये कैसा मौलवी है जो घर में लड़ाई करा रहा है। अब्बू मुझे नींद आ रही है। अरे बेटा, नींद तो मुझे भी आ रही है, मगर इस ठंड में कहाँ नींद आएगी। अरे रुखसाना बेटा, अरे उठ जा, दिन निकल गया। बेगम, अब दिन निकल गया। रुखसाना बेटा, तुम उठ के झाड़ू वाड़ू लगा लो आंगन में। बेगम, चलो मौलवी के पास चलते हैं, पूछ के आते हैं क्या बात है। मौलवी के पास जाके क्या करोगे? इसे ही जगा लो शेख चिल्ली को, इसी को मना लो। अम्मी, अब्बू ठीक कह रहे हैं, पूछ के आओ मौलवी से कि क्या बात है। बेगम, पूछना जरूरी है। अगर और आज की रात और यहाँ रुकना पड़ जाए तो बेगम मैं बचने वाला नहीं हूँ, इसलिए मौलवी के पास चले। तो ठीक है, चलो चलते हैं। मैं कब मना कर रही हूँ। चलो बेगम। चलो। या अल्लाह, मेरा तो इस ठंड में खून भी जम गया है। मौलवी से बात करेंगे। क्या हो गया? पैर में दर्द हो रहा है। क्या हो गया बेगम? अरे क्या हो गया? बहुत तेज पैर में दर्द हो रहा है। अबे फिर गेट टूट गया? मेरे से ना चला जा रहा अब। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी मिल के आता हूँ। हमें सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें तुम्हें गैरत नहीं आती, लिहाज नहीं आती, लोगों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हो। नाराज क्यों हो रहे हो? तशरीफ रखिए, बताइए क्या बात है। अरे वो मेरा बेटा कह रहा था कि मैं बिना मौलवी के कोई काम नहीं करता। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी तुमने। मेरी बात सुनो, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अगर तुमने उसे कुछ नहीं बताया तो उस गधे ने हमें पूरी रात सर्दी में ठुठुरने के लिए क्यों छोड़ दिया? हमें पूरी रात बिना रजाई के रहना पड़ा, बहुत सर्दी में। क्या कहा? ठंड में बाहर रहना पड़ा? बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी होगी आपको। अरे हमें तो क्या, उस बदतमीज ने अपने घरवाले को भी बाहर मरने के लिए छोड़ दिया और कह रहा था मैं जो भी काम कर रहा हूँ मौलवी के कहने पे कर रहा हूँ। देखो, उस पागल बदतमीज को मैंने कुछ नहीं बताया। रही दुआ तावीज की बात, दुआ तावीज हमने किया नहीं, वो कहीं और गया होगा। तुम जाओ, तुम्हारा बेटा है, उसे समझाओ। अरे भाड़ में जाए ऐसा बेटा। अगर आज रात को हम सर्दी से मर जाते तो क्या होता? आज साले की तबीयत से कर दूंगा धुलाई। अच्छा मियाँ, जो मुझसे गलती हुई हो मुझे माफ कर देना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं, गलत फहमी हो गई हो। आओ, चलो पूछे आया मैं। अरे तू अब तक बाहर बैठी है? तुझे कहा था कि झाड़ू लगा लियो। सूरज कितना सर पे चढ़ाया। मैं क्या करूं अब्बू, मैं तो आवाज दे दे के ही थक गई, दरवाजा ही नहीं खोलते। दरवाजा नहीं खोलता? आज हम देखते दरवाजा कैसे नहीं खोलता। आज इसका दरवाजा हम खुलवाएंगे। हटो बेगम जरा। अब ये दरवाजा हम खुलवाएंगे। चलो बेगम। अबे ओ शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, अबे हरामी दरवाजा खोल दे। अबे जल्दी खोलता है या तोड़ू? अरे कमबख्त खोल दे, दिन निकल आया है। दिन निकल गया है, झाड़े के मारे कह रहे हो? अब्बू, अम्मी, सही सही बता दे क्या बात है। इतना जल्दी दिन निकल गया है? अबे खोल दे हरामी। नीची आवाज में बात करो अब्बू, वरना ठीक नहीं होगा। ओ बेटा शेख चिल्ली, ओ बेटा शेख चिल्ली, मेरे शेखू दरवाजा खोल दे। शेखू बेटा देख, तेरे लिए रुखसाना रोटी पकाएगी। हाँ, दरवाजा खोल दे। शेखू बेटा खोल दे, मैं तेरी अम्मी बोल रही है। शेख जी, शेख जी, मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगी, खोल दो ना दरवाजा। ठीक है, तुम प्यार से कह रहे तो खोल देता हूँ, ऐसे तो रात में भी खोल देता। रोटी पकाएगी मेरे लिए, ये हुई ना बात। अब्बू, ऐसे प्यार से कहते तो रात में भी खोल देता। ऐसे कैसे? प्यार तो अब ये करेगा। अब एक साले अब मौलाना के पास जाएगा, मौलाना के पास जाएगा। अरे कल की बात करेगा, अरे ठंड में सुलाएगा। ये मौलाना की बात पूरे परिवार को मौलाना की बात करता। मौलवी के पास, मौलवी के पास जाएगा, मौलवी के पास जाएगा। ठंड में सिकोड़ के रख दिया, बाहर सुला दिया। अब्बू, नहीं अब्बू, अब्बू, मौलवी की बात बाहर सुलाएगा, बाहर सुलाएगा। मारो मारो इसे मारो। बाहर सुलाएगा, खुद अंदर सोएगा। अबे कमीने, अबे जब रात तूने मुझे ठंड में सुखाया, जब अब्बू नहीं था, अब अब आप बता। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। साली खड़ी खड़ी पिटवा रही। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? पिटवा रही हमको। तेरी वजह से पीटे, तेरी वजह से मार रहा है, तेरी वजह से। किया है। अबे छोड़ दे, ले छोड़ दी। अबे एक बात बता दे बेटा, बेटा तू मौलवी के चक्कर में क्यों फंसता है? हैं? मैं मौलवी के चक्कर में फंसा हूँ? मैंने उनका तरीका सीखा है, तुम्हें पता है? 100 रुपए में सिखाई। 100 रुपए दे के आया, ये ढंग सीखा? अबे बेटे 100 रुपए में ये ढंग सिखाया तू कि रात को माँ बाप को ठंड में मार?
हाँ? और अपने कमरे में रजाई ओढ़ के शहंशाह बन के लेट, ये तरीका सिखाया मौलवा ने। चुप करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम भी ढंग सीख लो। 100 रुपए लेगा, सबसे बड़ा मौलवा है वो। सबसे बड़ा मौलवा? अबे वो मौलवा कौन है और कहाँ रहता है? वो उसके अफजल के घर रहता है। अफजल के घर रहता है? हमसे जरूर मिलेंगे। ये तो है ही पागल, तुम मत जाना अब्बू। पागल हो गई साली। ए, बेटा हमसे जरूर मिलेंगे। बेटा ये परिवार से खिलवाड़ है। बेगम तुम रोटी बनाओ, मैं होके आता हूँ। जाओ जाओ जाओ, हुआ जाओ। या अल्लाह मियां, ये तेरा कैसा तरीका है? मैं तरीके की वजह से पिट रहा हूँ, ये तूने कैसा तरीका बना दिया? चुप करो, तुम्हारी वजह से मैं सारी रात ठंड में मरी हूँ। हाँ? क्या करूँ रुखसाना, जब तुम भी इस ढंग में फंस गई। इस ढंग से कोई नहीं बच सकता, इस ढंग से कोई नहीं बच सकता। अरे रुखसार, अरे बेटा रुखसार, कहाँ हो तुम लोग? अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए, बताइए क्या परेशानी है? एक बात तो बताइए। बोलिए। उस मेरे लौंडे को क्या उल्टा सीधा बता दिया तुमने? माँ बाप को सारी रात सर्दी में रखता है। अरे और तो और साला अपनी बीवी को भी सर्दी में रखता है वो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये ठीक कह रहा हूँ। अब समझे। कुछ तो बताओ आप। अच्छा, ओहो, वो लौंडा आपका था, शेख चिल्ली नाम है ना उसका। उसे हमने अपना ढंग सिखाया था इल्मुल गैब के हिसाब से। हमने उसे 100 रुपए लिए। अगर 100 रुपए तुम्हारे जेब में है तो निकालो, तुम्हें भी बता देंगे, वरना हमारे पास आपकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, बताइए, ये लो 100 रुपए। सुभान अल्लाह। देखिए, हमने जो उसे समझाया उसने भी अमल किया, लेकिन दुआ ताबीज जो है ऐसी चीज तो है नहीं कि खाली औलादी औलाद के लिए हो, माँ बाप के लिए भी है। दुआ ताबीज से ये भी होता है कि अगर उसने आपको बाहर निकाला तो आप उसको बाहर निकाल दो। अब मैं सुनाता हूँ आपको कुरान की एक आयत। देखिए, कुरान के अंदर एक आयत है। कुरान में क्या कह रहा है अल्लाह ताला? खुद फरमा रहा है। आप माँ और बाप हैं तो सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा अगना अनहु मालहु व मा तसब। समझ गए आप? अब इसकी मीनिंग समझ लो। तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा अगना। हमने उसको बताया था अगना, माँ का अंगना, लेकिन उसके आगे भी तो अल्लाह ताला फरमाता है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा अगना मा लहू व मा कसब व मा कसब मा कसब। अब मैं माँ को तो उसकी बाहर छोड़ के आया हूँ। उसे घर लेके जाओ, अब माँ का सब है और सब तुम्हारा। जाओ। ठीक है। अबे पैसे कहाँ चले गए? हाँ? ऐसे ही लोग आते रहे तो अपनी दुआ तावीज की दुकान चलती रहेगी। आने दो, आज रुखसार को खीर पकवाएंगे भाई। अरे शेख जी, कहाँ जा रहे हो सिल्क पहन के? बड़े अच्छे लग रहे हो, क्या बात है? अबे क्या फायदा किंग बन के? तू ये बता, मेरे अब्बू बरसों बरस से शहंशाह बोलते हैं। शहंशाह? बे क्या हंस रही है? शेख जी, मैं इसलिए हंस रही हूँ, शहंशाह किंग को ही कहते हैं। हाँ? वो कैसे? वो ऐसे, किंग कहने से आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है, और वो मैंने आपकी बढ़ा दी। वैल्यू बढ़ती है? मगर मेरे अब्बू ने मेरी वैल्यू क्यों घटाई? उन्हें बढ़ानी ही होगी। और सुनो, हमारे यहाँ पे मौलवा साहब आए हुए हैं, आप एक बार उनसे मिल लो, फिर लोग तुम्हें शहंशाह नहीं किंग कहेंगे, किंग। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं अब्बू से बोलूंगा, अब्बू शहंशाह नहीं, किंग बोल, किंग। किंग बोल, हाँ किंग। शेख जी, आपकी बीवी ही नहीं, सारा इलाका आपको बोलेगा किंग, शेख चिल्ली किंग। शेख चिल्ली किंग? हाँ। ठीक है, चल निकल ले, निकल ले। ए चल, देख क्या रही है? हाँ? अबे साली नहीं मिलती, ऐसी लड़की मिले। ऐसे की शान अब अब्बू से कहूंगा, शान शेख चिल्ली इस किंग बोल।
मौली साहब आ जाओ भाई, कौन है? घुस जाऊं अंदर? आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। मौली साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी 10-10 बार। अबे नाराज से हो रहे हो? क्या बात हो गई? तुम पागल हो, बदतमीज हो। तुम्हें इतना भी पता नहीं माँ बाप के साथ क्या सुलूक किया जाता है। क्या? क्यों? मैंने क्या बुरा कर दिया उनके साथ? अरे तुमने तो वो काम किया है, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। खुदा से डरो, माँ बाप को मत सताओ। आप ये क्या कह रहे हो? मैंने माँ बाप को नहीं सताया। जैसा मौलवा ने पढ़ के बताया अपने मुंह से, उनके साथ मैंने वही किया। या अल्लाह, ये कौन कमबख्त इनके माँ बाप से खिलवाड़ कर रहा है। भाई शेख जी, अब तुम घर जाओ और अपने माँ बाप से माफी मांगो। जाओ। मौलवी जी, मुझे क्यों उल्टे सीधे लफड़े में फांस रहे हो? चुप करो। ठीक है जी, जो आप कहोगे मैं तो वही करूंगा। अब मैं जा रही हूँ। क्या जमाना आ गया, माँ बाप की दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं। अब्बू, आप दोनों ने तो खाना खा लिया, इजाजत हो तो उनके लिए रख दूं? नहीं, आज से खाना नहीं देना। वो तो वो आर्या। अच्छा, आने दे आज इसे। आज इसको पूरी रात ठंड में सुकोड़ना है, जभी तो इसे पता लगेगा कि गंडा ताबीज क्या होती है। चलो खड़ी हो, ये बिस्तर और चारपाई उठाओ। चलो 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 चलो, जल्दी चलो चलो। अबे अबे आज कहाँ चले गए सारे के सारे? हैं? यहाँ से बाहर से खुला, अंदर से बंद है। अबे अंदर है इसका मतलब? अंदर सो रहा है, अंदर देख रहे हैं। अम्मी 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 अम्मी, मुझे ठंड लग रही है। अम्मी अम्मी अपने लौंडों को सिकोड़ों की मारेगी। ठंड में सिकोड़ेगी अपने लौंडे को। रुखसाना, ए रुखसाना, बे दरवाजा खोल दे कमबख्त। अम्मी, अब्बू अब्बू दरवाजा खोल दे। अम्मी दरवाजा खोल दे। तेरा लौंडा आवाज दे रहा। अम्मी अपने लौंडे को ठंड में सिकोड़ के मारेगी। बे कमबख्त खोल दे। बे रुखसाना, बे ये तो बुढ़ापे में शक कर रहा है। ये तो बुढ़ापे में शक कर रहा है। कम से कम कमबख्त तू तो समझ। बे तू तो खोल दे, तू तो बात सारी समझे है ना? या तो दरवाजा खोल दे, नहीं साली तेरा भूत बना दूंगा। तेरा मैं भूत बना दूंगा। जान दरवाजा खोल दे। बे खोल दे। बे बहुत भारी है, दरवाजा तक लगा दिया, साले को तोड़ देता हूँ मैं। अब वो मेरी कुल्फी जम जाएगी रात भर में। तो मुझे ये पता चल गया अंदर हो क्या रहा है सब। अब्बू खोल दे। अम्मी, इतना पढ़ के सो गए, जगोगे ना? या अल्लाह, या अल्लाह मियां जगा दे। अम्मी, मुझे जाड़ा लग रहा। अम्मी, अरे तू ही उठ जा मेरी प्यारी अम्मी। रुखसाना भी नहीं सुन रही साली। साली रुआब ले रही, मर जाएगी। या अल्लाह, मेरे शेख जी ठंड में है। अम्मी, अम्मी, क्या है बोल? अम्मी, बाहर शेख जी ठंड में है, उन्हें कोई कपड़ा दे दूं? तू चुप होके सो जा बहू, उसे बाहर ठंड में मरने दे। नहीं बेटा रुखसाना, तू आराम से लेट जा। हम भी तो उसे बताएं, हम भी तो उसे बताएं। हम भी तो जो कुछ कर रहे हैं गंडे ताबीज के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है अब्बू, करिए दुआ तावीज के हिसाब से।
ए रुखसाना, तो चुपचाप सो जा। अबे ये किसकी मुर्गी आ गई? अबे साली कुड़क कर रही है। पागल मान रही शेख को, पागल मान रही शेख चिल्ली को। हाँ? अम्मी, अब्बू, अबे अब तो खोल दो। रुखसाना, अबे पूरी रात हो गई है, बोले नहीं तुम। हाँ? बोले नहीं हो तुम। बे क्या मर गए सारे? अबे हमें मार दिया। अबे जुबान में ताला लगा ले, वरना तुम्हें आग लगा दूंगा। क्या? मैंने क्या कह दिया? और ये मुर्गी कहाँ से ले आए आप? बे मैं क्यों लाता? साली फिर रही थी यहाँ। मैं क्यों लाता किसी की? अरे किसी की चोरी तो ना कर लाया? हाँ, अब मैं चोर हो गया था। देख लो अब्बू। अबे हमें क्या पता, तू अपना काम कर और जिसकी भी है उसकी जाके दे क्या, आवाज लगा लियो, वरना हमारे हाथों से पिट जाएगा। कभी ना पीटा है। देख ले अम्मी, इस सांड को चुप कर ले। शेख जी, आपको शर्म नहीं आती अब्बू से इस तरह की बातें करते हुए? हाँ, मुझे तो शर्म आनी चाहिए ऊंची आवाज में बात करते हुए, और तुझे शर्म नहीं आई अब्बू के साथ सोते हुए? अबे क्या कह रहा हरामी? अबे फालतू गुर्राना बोलेगा? मत। गुर्राओ मत। गुर्राओ मत, गुर्राओ मत। मौलवी के चक्कर में, हाँ? अजी बस भी करो, क्या जान से मार दोगे मेरे लौंडे को? आज के बाद तूने कोई ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया तो तुझे जान से मार दूंगा। और जाओ, इस मुर्गी को जिसकी है उसकी आवाज लगा के दे के आओ। अगर कोई ना मिले तो मौलाना के वहां छोड़ जाइयो, वो अपने आप आके ले जाएगा। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तूने मुझे कहाँ फांस दिया? अल्लाह, या अल्लाह मियाँ, ऐसा अब्बू किसी को ना दियो, ऐसा हरामी अब्बू किसी को ना दियो। मैं तो सारी रात ठंड में पड़ा था यहीं। अब्बू ने मुझे एक रखवाली और दे दी, कुड़क कर ली। चुप हो जाओ, बताओ क्या बात है? चुप कैसे हो जाऊं? चुप होने की एनर्जी तो अब्बू ने खत्म कर दी। अब तो रोते रोते सुनो मेरी फरियाद। तो क्या हो गया? जो भी है, ये मुर्गी हमारे घर में आ गई। अब्बू ने इसे पकड़वा लिया। अब्बू ने कहा मोहल्ले में जाके दे दो किसी को। अब मोहल्ले में किसी की नहीं है, अब इसका करूँ क्या? या तो इसे तुम रख लो, वरना साली को बेच दूंगा, या साली को बोटी बोटी कर दूंगा। इनने बहुत पिटवाया अब्बू से, और साली कुड़क और कर रही है। देखो शेख जी, किसी की अमानत पे खयानत नहीं करते। इसे अपने साथ ले जाओ और घर घर जाके मालूम करो, जिसकी होगी अपने आप ले जाएगा। अगर किसी ने ना ली तो इसे अपने साथ ले जाओ और अपने घर के दरवाजे के सामने बांध दो, जिसकी होगी ले जाएगा। मौली साहब, बांध तो मैं दूंगा, अगर आदमी के जगह पर बिल्ली आ गई तो इसका ख्याल रखना। बिल्ली कैसे ले जाएगी? जाओ घर जाओ। अबे मौलवी साहब, मुझे नए नए लफड़े में क्यों फांस रहे हो? ये साला और अच्छा फजीता हो गया। अब इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। इन्ने साली ने अब्बू से और पिटवा दिया हमको। अभी नई नौकरी करनी पड़ेगी मुझे। कुड़क कर रही है साली। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, इस शेख चिल्ली को थोड़ी सी अकल दो। साली का एक लफड़ा और बढ़ गया। साली की रखवाली कर रहा हूँ, ऐसे खाली बांध दो, ऐसे कोई खोल के ले जाए, पका के खा जाए। ए चचा, ये मुर्गी तुम्हारी तो नहीं है? यो मुर्गी मेरी नहीं है। ए तुम्हारी ना रख ले इसे। नहीं, मैं क्यों रख लूं? मेरी नहीं है।
हैं? ये किसी और की है। और किसकी है कमबख्त की? ओ भाईजान, ये मुर्गी तुम्हारी तो नहीं है? नहीं भैया, मेरी नहीं है मुर्गी। अजी है ना, पहचान लो, गौर से पहचान हम लो। मुर्गी पालते ही नहीं, किसी और से पूछ नहीं लो। पालते? इतने मोटे मोटे ऐसे ही हो रहे हो? अबे बेटा, हाउ तुम्हें पता है ये मुर्गी किसकी है? मैं ना जानता किसकी है। नहीं जानता? अब किसकी है कमबख्त, कहाँ फंस गया मैं। किसी न किसी की तो होगी, खैर जाने दो। किसी की मुर्गी है तो ले जाओ। मुझे भी अपना काम है, कहाँ ले जाओ साली को? घर ही परेशान है पूरा। मेरे बूढ़े अब्बू ने कहाँ फंसा दिया मुझे। क्या बात भाई, कैसे चिल्ला रहे गाँव में? बे चिल्ला क्या रहा है, मैं इस मुर्गी से परेशान हूँ। एक तो मैं सारी रात ठंड में पड़े रहा, और ऊपर से रानी जने कहाँ से आगे अब्बू कह रहे छोड़ के आज से। और पूरे गांव में पूछता फिर रहा हूँ किसकी मुर्गी, कोई साला अभी आया भी नहीं। अब बहुत दुखी हूँ। दुखी हो? मेरे साथ चलो, मेरे घर पे मौलवा साहब है, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बे मुझे कहाँ फांस के ले जा रहा है? चलो तो। बे कहाँ खींच रहा मुझे? तुम मौलवा साहब के पास ही चलो। चलो मौलवी साहब, ये बहुत दुखी है, इसका दुख सुनो। हमें बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ क्या है मौलवा साहब, ये मुर्गी मेरे घर आ गई। ये पता नहीं किसकी है। अब्बू ने कहा जा पूरे मोहल्ले में जा, आवाज लगा के पूछ किसकी है, और इसका कोई मालिक भी नहीं है। हाँ फिर क्या हुआ? फिर वो कहने लगे जब कोई ना मिले तो मौलवी साहब के वहाँ ले जाइयो। मैं मौलवी साहब के वहाँ ले गया और आगे का काम और बता दिया। हैं? क्या काम बता दिया? यही कह रहे हैं इसे अपने घर के दरवाजे पे बांध दियो, हाँ जिसकी होगी ले जाएगा। हाँ। अगर मौलवा साहब इधर मैं दरवाजे पे बांध दूं, ठीक। अगर कोई कुत्ता बिल्ली खा गया तो साला गुनाह और लगेगा। हाँ हाँ, गुनाहगार नहीं बन जाऊंगा मैं। हाँ अरे मौलवा साहब, इन्हें कुछ पढ़ फूक के बता दीजिए जो इन्हें गुनाह ना लगे। ठीक है, हम तुम्हें ऐसा तरीका बताएंगे तुमको गुनाह बिल्कुल नहीं लगे। गुनाह नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगे। तो बतला दो। ये पराई मुर्गी तुम अपने घर लेके जाओ और अपने दरवाजे पे खड़े होके धीरे से 3 बार आवाज लगाना। धीरे से कैसे? अबे जिसकी मुर्गी हो ले जाइयो, जिसकी मुर्गी हो ले जाइयो, ऐसी आवाज लगा। ऐसे तो मैं लगा दूंगा। और उसके बाद इसको काट के पका लेना। काट के पका लूं? हाँ। मुझे क्यों गुनहगार बनवा रहे हो? गुनाह नहीं लगेगा तुम्हें, जो कि हम बताते हैं तो दुआ ताबीज के हिसाब से बताते हैं। जाओ इसे पकाओ। गुनाह तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, वैसा ही करूंगा। एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने इसे नहीं काटा अगर तुमने इसे नहीं काटा तो तुम्हारा पूरा घर गुनाहगार हो जाएगा। पूरा घर गुनाहगार हो जाएगा अगर नहीं काटा? हाँ मौलवा साहब जी, मैं अपने घर को गुनाहगार नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छी बात। मैं साली को अगर कोई ना लगे तो काट दूंगा। बिल्कुल, जाओ। साली को काट के बनाऊंगा मुझे। और सुनो, इसे पका के शाम को एक प्लेट में 1 लेग पीस, 2-4 बोटियां, थोड़ी सी तरी, और अगर हो घर की 8 और होटल की 4 रोटियां भेज देना मेरे पास। इतना ऑर्डर मैं भेजूं? इसमें रह क्या जाएगा? 2-4 बोटियां, 1 लेग पीस, इन्हें भेज दूं? ठीक है, ठीक है, भेज दूंगा, भेज दूंगा। अरे मौलवा साहब, अब खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, मौज करो जब तक हम हैं। लेग पीस खाओ आप लोग। जी जाओ बेटा, अब मैं आराम करूंगा। अब किसी ने कही नहीं मेरी मुर्गी है, और मौलवा साहब ने मुझे बताई। हम अपने दरवाजे पे बांध के आवाज हमारी साइड में, मौलवा के हिसाब से चलूंगा मैं तो। ठीक है, अब जिसकी मुर्गी हो ले जाइयो, अब किसी की मुर्गी हो तो ले जाइयो। एक बेर और मारता हूँ, साला कोई आ जावे। अबे किसी की मुर्गी हो ले जाइयो। कोई आया भी नहीं अभी तक, अब नाप दूंगा साली को। रुखसाना, अम्मी, अब्बू, कोई आया नहीं साला मुर्गी को लेने। और मौलवा साहब बता रहे कि अगर तूने मुर्गी नहीं काटी तो पूरे घर को गुनाह पड़ेगा। पूरे घर को गुनाह से बचाता हूँ। तेरे को मैं ही काट देता हूँ। ये देखो, चूरी पहले से रखा है सालों ने।
क्या हाल है? ठीक कह रहे मौलवा साहब, साली को काट के घर को गुनाह होने से बचाऊंगा। या अल्लाह, मुर्गी तो कट गई, अब मेरा घर गुनाह से बच गया। बड़ा परेशान किया साली ने, कोई साली का मालिक ही नहीं मिला। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, बे इधर आजा कमबख्त, बे दरवाजा खुला, अंदर आजा। बे मेंटल हो बिल्कुल, आ जाओ। अभी तो मैं मुर्गी काट के बैठा हूँ। मुर्गी कहाँ है? कौन सी मुर्गी? बे मुर्गी तो मैंने नाप दी। और एक बात सुनो, जब साले तुम्हारे बस की मुर्गी पालनी नहीं है तो क्यों पालते हो? साले हमारे घर बेच के हमें गुनाहगार बनाते हो। बे जाओ, चले जाओ यहाँ से। साले हमें सिखा रहे, अबे जाके पूछ मौलवा साहब से। कौन मौलवा साहब? बेटे, बे जब तुम मौलवा को नहीं जानते तो तुम क्या हाथ जाने हुए कुछ? दरवाजा खोल के सीधे आगे, हमको तुम सिखा रहे हो? हैं? हम सिखा रहे तुझे? अभी सिखाता हूँ। मार साले, मार साले। हमको हम सिखा रहे तुझे। भाग यहाँ से। सिखा रहे मैं तुझे, हम सिखा रहे तुझे। शेख चिल्ली तुझे सिखा रहे, शेख चिल्ली है? अभी पुलिस को बुला के ला रहा हूँ। चले गए साले, ने जान से मार देंगे। आए मुझे सिखाने, तुम्हारे चक्कर में गुनाह में डुबो दूं घर को। साले, अबे अब क्या हुआ? अब होता क्या? अबे मुर्गी वाले आए साले मुझे तमीज सिखाने लगे। मैंने सालों को लपेट दिया, मगर अब्बू वो साले पुलिस को बुलाने गए। अब पुलिस का काम जोड़ दिया। हाँ, पुलिस कौन सी अच्छी है? अबे उल्लू के बट्टे, जब बुरा काम करेगा तो तेरे साथ बुरा तो हो गई। मगर अब्बू मुझे पुलिस से बचा ले, मुझे बहुत डर लगे अब्बू। बचा ले। चल बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तुझे बचाऊंगा तो जरूर। चल अब्बू, सोच ले, अभी से सोच ले अब्बू। अरे ये शेख चिल्ली आ रहा और इसके हाथ में डंडा। अरे ये तो कुछ, इसका इरादा तो कुछ और लग रहा है। क्या करूं? डराता हूं। आजा बेटा आजा। हट 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 हट। अरे अंदर से बंद है, देखता हूँ। हट 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 हट। ये क्या हो गया? आजा शेख चिल्ली, आजा भाई, आजा तू, आजा 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 आजा। ठीक है। कैसे हो? आज गड़बड़ हो गया। हम्म। मुझे तो कुत्ता बना के तुमने मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। अच्छा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। मुझे कुत्ता और बना दिया, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, हमने तुम्हें कुत्ता नहीं बनाया। अबे असल में काबे में कुत्ता घुस रहा था, हमने उसे अपनी नजरों से देखा, हम उसे भगा रहे थे। हट हट हट। काबे में कुत्ता देख लिया तुमने? हाँ। तुम काबे में कुत्ता देख रहे थे? शेख चिल्ली, हम कोई छोटे मोटे मौलवी नहीं है, हम मौलवा हैं, मौलवा। हम सब देख लेते और हम ये भी जानते कौन हमें देख रहा है और हम उसे देख रहे हैं। मौलवा साहब, मैं खुद अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो मुझे मौलवा कोई साहब। बात नहीं, इंसान की शर्मिंदगी उसका सबूत होता है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी मौलवा साहब। ठीक है ना? अब तो कोई बात नहीं। चलिए, जो मुझसे गलती हुई मुझे माफ कर दिया तुमने। बिल्कुल माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। ठीक है। खुदा हाफिज। साला मुझे मारने आया था शेख के बच्चे। अब मैंने बड़े बड़े देखे हैं, तेरे जैसे तो मेरे पास पानी पीते हैं। हमें मौलवा किसी से डरते नहीं है। आज मुझे बहुत बड़ी गलती हो जाती। वे रुखसाना अब ऐसे ही फ्री में आराम कर रही है। अरे बुलाऊं अब्बू को, कराऊं पिटाई? अबे पिटाई को छोड़, ये बता, मेरे पहुंचने से पहले मौलवा साहब को पता चल गई कि मैं आऊं और पता नहीं कैसे देख लिया?
वो तो बहुत पहुंचे हुए मोलवा हैं, समझी क्या कहा? उन्होंने घर में बैठे बैठे काबे का कुत्ता भगा दिया और घर बैठे, हाँ, काबे में कुत्ता घुस गया था, उन्होंने घर में बैठे बैठे काबे का कुत्ता देख लिया। कुत्ता देख लिया? हाँ, और घर में बैठे बैठे काबे का कुत्ता भगा दिया। भगा दिया? हाँ रुखसाना, उन्हें तो काबे में भी दिखाई देता है।